बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम परफॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो चैप्टर के लास्ट पे मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1 है, जो चैप्टर के एंड के ऊपर पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है उसमें से क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सही तरह। मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1 और इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अंडर रूट, ये पहला पार्ट है, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, जो हमने डिफाइन किया था, जैसे एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये किसके बराबर होगा, हमने इसको टिक करना है। ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आयोटा के बराबर आता है। अब ऑप्शन जो है पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इफ x जो कोई भी नंबर है x लेस देन 0 होगा, x जो अंडर रूट के अंदर है, देन अंडर रूट x इज क्या होगा। आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जब भी कोई भी नंबर अगर लेस देन 0 होगा तो वो -5 हो सकता है, -100 हो सकता है, उसके साथ माइनस आएगा। जब माइनस आ गया इसको हल करना मुश्किल होता है, तो फिर इसके लिए क्या हमने देखा था, कम्प्लेक्स। इसको फिर हम यूजिंग इमेजिनरी नंबर बना के तो हम क्या करते थे, उसको हल करते थे। ठीक है, तो हमारे पास जो इसको क्या कहते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर फिर बन जाएगा अगर x लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 में देखें, कंजुगेट ऑफ, इसका जो कंजुगेट है अंडर रूट एक्स माइनस आयोटा अंडर रूट वाई इज, इसका कंजुगेट में से जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो अलामत होती है सिर्फ हम उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे माइनस है, हम क्या कर देंगे, बाकी ये वाला पार्ट और ये वाली चीज़ें उसी तरह रहेंगी, सिर्फ अलामत चेंज होगी। बाकी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारे पास ए होगा। चौथा पार्ट देखते हैं, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई है, देन z मल्टीप्लाई बाई z कंजुगेट इज क्या आएगा आपके पास, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर, डी नेगेटिव नंबर। तो हम क्या करते हैं, ये z आपके पास गिवन है, ठीक है, ये z आपके पास गिवन है तो हम अलग से यहाँ रेफ कर लेते हैं। z बार क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस आयोटा y हो जाएगा। पेपर में भी आपने ऐसे परफॉर्म करना है। देन z डॉट z डैश दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x आपके पास, ये जो x, ये a प्लस बी, a माइनस बी है, तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर है, जो नॉन नेगेटिव नंबर है। क्या है ये देखें, दोनों जब भी स्क्वायर होंगे तो जो भी हम वैल्यू एक्स और वाई की डालेंगे ऑलवेज आपको पास पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो सी आंसर हमारा आएगा। ठीक है, इस तरह आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, तो अंडर रूट -25 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 8। ठीक है, इसको हम यूं लिखेंगे, जब भी इस तरह कुछ लिखा होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 8 पे पावर होती है, इसको पढ़ेंगे 1/3। ठीक है, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये 2 पे पावर 8 को मैं यूं लिख सकता हूं, ये 1/3 ऊपर पावर है, 3 और 3 कैंसिल हो गए, आपके पास 2 बच जाएगा। इसका मतलब है ये जो पार्ट था ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। अच्छा, इसका तो आंसर हमने निकाल लिया, क्या आ गया 2। और जो अंडर रूट, इसका अंडर रूट -25 है, इसको यूं करके लिख सकते हैं,
ठीक है, ये आयोटा हो जाएगा और ये 25, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, 5 आयोटा, एक 2 हो गया और उसके साथ प्लस है 2 + 5 आयोटा, आपके पास ये आंसर आएगा। अंडर रूट -25 का क्या आंसर आ गया 5 आयोटा, और 3 × अंडर रूट 8 या 8 पे पावर 1/3 था तो उसका 2 आ गया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, डी आपको बी पार्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है 6th, दिस वन, 1 + आयोटा पे पावर 9 है। ठीक है, हल करता हूँ 6 पार्ट को। 1 + ये माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस आयोटा पे पावर 9 हो जाएगी। ओके ठीक है, इसको मैं यूं करके लिख सकता हूं और इसको आयोटा स्क्वायर इंटू 4 लिख सकता हूं, और ये माइनस आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये +1 माइनस आयोटा, ये -1 हो जाएगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो पावर 4 है तो ये -1 से +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 पे जब भी पावर को इवन होती है तो वो जो नीचे माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1, ये माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस आयोटा आएगा 1 माइनस आयोटा। ऑप्शन सी आपने ऐसे हल करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट को देखें तो आपके पास क्या है 2/1 माइनस आयोटा, क्या है आपके पास, ये वाला पार्ट हल कर रहा हूँ कि 2/1 माइनस आयोटा किसके बराबर है, जब भी नीचे हो तो इसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा 2 + 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +2 + 2 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 2, इस 2 से ऊपर वाला ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 1 + आयोटा आंसर आ जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट पार्ट इसका आ रहा है जी V∼I, इसको देखें। -xi पे पावर कितनी है 19, इसको हल करेंगे, ये आपके पास -x पे पावर कितनी है, x आयोटा पे पावर कितनी है 19। ठीक है, तो इसको हम यूं कर सकते हैं, दो काम, -x पे पावर यूं कर लें 19 इंटू आयोटा के ऊपर पावर कितनी आ गई 19। ठीक है, ओके। कोई भी नंबर हो उसके साथ माइनस और पावर के आपकी ऑड हो तो आंसर हमेशा याद के रखिएगा क्या आता है, -x पे पावर क्या आ जाएगा 19 ही आता है। डॉट आयोटा 19 को मैं यूं करके लिख सकता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा 18 करके लिखूंगा, -x पे पावर 19 आयोटा, और फिर दूसरा आयोटा पे पावर क्या करूंगा 2 पे पावर क्या आ जाएगी 19, 9 9 9 × 2 18। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा -x पावर 19 आयोटा, इसकी पावर इसका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर और पावर 9, -1 पे पावर
ऑड है, याद रखिएगा जब भी पावर ऑड होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है, -1 पे पावर 9 का आंसर क्या निकलेगा, -1 ही निकलेगा। अगर पावर होती इवन तो आंसर +1 में आता। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +x19 आयोटा। ठीक है, आपका आंसर ये बी ऑप्शन आता है। ठीक है, ये बी ऑप्शन जो पहला क्वेश्चन चल रहा था, ये आपका इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास क्या आ रहा है, थोड़ा इसको बड़ा विजिबल कर लेते हैं। ये इफ z इज इक्वल टू क्या है, कम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा, देन z मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। इसका पहले हम मॉड यहां से निकाल लेता हूं। z मॉड किसके बराबर होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 25। ये 5 आ गया। फिर मॉडुलस का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ओके अगला पार्ट देखते हैं, 10th पार्ट। इसमें द सोल्यूशन ऑफ x² + 4 इज, सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन कैसे निकलता है, जो भी x को अकेला छोड़ेंगे, जो भी प्लस माइनस जो भी चीजें हो रही हैं दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो क्या आ जाएगा -4। फिर क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, हमने x चाहिए इसलिए अंडर रूट लिया, ये x हो जाएगा, ये +-2 आयोटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका डी पार्ट आ गया। ठीक है, ओके यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये पार्ट हल कर रहे हैं। इसका क्या है, ये -2 + 4 आयोटा -8 -5 आयोटा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, ये रियल है, ये इमेजिनरी। रियल रियल में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी सिमिलरली इमेजिनरी में ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये -8 में से 2 निकला। ये क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बल्कि ये तो आसान से है। तो हम यूं कर लेते हैं कि इनको नेक्स्ट पेज पे मैं हल कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं हम। जिसे हम क्या पढ़ रहे थे, -2 + 4 आयोटा -8 -5। ये बेसिकली इस तरह पूरी थी मिससेलेनियस, उसमें से मैंने इस पार्ट को अलग कर दिया, हर क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझना आसान हो। तो ये पहला ए पार्ट देखें, इसको इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है आपके पास, आपने इसी तरह कॉपी के ऊपर लिख देना है, इसको ओपन करना है। -2 + 4 आयोटा -8, ये +5 आयोटा हो जाएगा। -2 और -8 कितने हो गए, -10, और ये 5 और 4 9 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। -3 + 4 आयोटा माइनस, ब्रैकेट को ओपन करें, आयोटा +4, रियल रियल में ऐड होगा, आपका आ जाएगा 1 -
3 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, चैप्टर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फाइंड द प्रोडक्ट। आपने पता क्या करना है, प्रोडक्ट पता करना है इनका। तो ये लिखा हुआ है, आपने जस्ट क्या एक चीज लिखी हुई है, ये x इस पार्ट से जाके मल्टीप्लाई होगा पूरे से, फिर क्या आ जाएगा आयोटा y, वो 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x आयोटा 2y आयोटा प्लस 3y आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2x प्लस, इनके साथ आयोटा है, आयोटा को कोई सा कॉमन कर लो, ये आ जाएगा 3x प्लस 2y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, वो डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस प्लस 2y इंटू आयोटा, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब इस पार्ट को हल करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, -6 प्लस 3 आयोटा, 6 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -6 इसके साथ, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 18, माइनस इंटू माइनस प्लस -9, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ठीक है, -36 आयोटा प्लस 18 आयोटा स्क्वायर, 18, 36 में -9 ऐड करें 45 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली तो -18 हो गया, ये पार्ट कट गए तो 0 -45 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिख के फिर उसका कंजुगेट पता करना है। तो पहला a पार्ट हम करते हैं, तो पहले लिख देता हूँ 3, ठीक है, तो इसको लिखूंगा, √7 √-1, इसको लिखूंगा √7, इसको लिखूंगा आयोटा। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लिया, ये जो फॉर्म आ गई a प्लस बी की फॉर्म में। अब इसको मैं कहता हूँ लेट, ये क्या आपके पास, ये स्टार्ट में बल्कि लेट कर दें ये z के बराबर। ठीक है, z आपके पास आ गया, देन इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट z डैश हो जाएगा और वो आ जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज करेंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, सिर्फ अलामत चेंज होगी, ये इसका कंजुगेट होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, ये क्या है, ये इसमें इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ लेट z के बराबर है, लेट z इसके बराबर है, तो इसको हल करेंगे तो ये √2 इंटू √-1 हो गया और ये √2 आयोटा हो गया, क्या हो गया, ये z के बराबर है। इसको मैं करता हूँ, अगर रियल पार्ट है ही नहीं तो इसको 0 प्लस क्या करूँगा
ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, z बार, वो हो जाएगा z माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें z आपको दिया हुआ है तो z डैश मालूम करके मल्टीप्लाई करें। तो z डैश किसके बराबर, कंजुगेट किसके बराबर होगा, z बार। ये -1/2 ही रहेगा, सिर्फ आयोटा चेंज हो गया, माइनस आयोटा। z ये है, z बार ये हो गया उसका कंजुगेट। अब इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आपके पास फिर फार्मूला आ गया। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस फार्मूला का है, और आयोटा का क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 1/4, क्योंकि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर इवन है, इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर से अलामत प्लस में हो गई। और 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी -1, +1 हो गया। एलसीएम ले लें इसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे 4, तो 5/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसका, ठीक है। आपके पास z ऑलरेडी गिवन है, z डैश क्या हो जाएगा, बी पार्ट कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, z डैश क्या है आपके पास, z कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब हम क्या करते हैं, z डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कंजुगेट को, z को उसके कंजुगेट के साथ लिखते हैं पहले। 14 - 7 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14 प्लस 7 आयोटा के साथ। ठीक है, 14, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका क्या आ जाएगा 196, ये आ जाएगा 49 का स्क्वायर, 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे तो +49 हो जाएगा, और 196 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐड कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा 196 प्लस 49, 9 6 15, 9 13 14, और एक 245। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 245। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आपने सिंप्लीफाई करना है इस ए पार्ट को, तो लेट हम करते हैं z बराबर है किसके, ठीक है। सिंप्लीफाई का मतलब है नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, -3 माइनस आयोटा, -3 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ओके, -3 माइनस, ओके, बहुत आसान है ये। बेसिकली आपका स्क्वायर बन जाएगा a - b होल स्क्वायर वाला। तो उसको खोलते कैसे हैं, a - b होल स्क्वायर का जो पहला नंबर होता है उसका स्क्वायर -2 इंटू -3, ठीक है, आयोटा लिखते हैं, प्लस आयोटा का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा +9 +6 आयोटा, स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ और ये -1 हो जाएगा, नीचे 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 और माइनस प्लस +1 हो गया,
तो हम इसको नीचे हल कर लेते हैं। 9 में से 1 गया 8 प्लस 6 आयोटा और ये कितना 10 हो गया। ठीक है, तो इसको मैं यूं करके लिख सकता हूँ 8/10 प्लस 6/10 आयोटा। आप इस तरह करके इसको सिंप्लीफाई करके लिख और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा 5 प्लस 3/5 आयोटा। क्लियर। बी पार्ट हल करते हैं इसका। बी पार्ट हल करते हैं। लेट z बराबर है 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी होगा उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसका कंजुगेट ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 5 आ जाएगा। अंडर रूट से हम आज़ाद हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो माइनस आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 3/5 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, नीचे क्या है हमारा और ऊपर क्या है, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या डालूंगा नीचे, ये माइनस है -1 यहाँ पे डाला और 5 यहाँ पे लिखा। इस वाले को देखें तो ये क्या आ गया माइनस आयोटा अंडर रूट 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 डाल दी है, -1 डालेगी तो क्या आ जाएगा -1। चले नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। रियल पार्ट है, इसको पहले लिख लेता हूँ 3/5 प्लस में हो गया क्योंकि इस -1 और इस माइनस की वजह से। माइनस आयोटा 5 कर लें या 5 आयोटा कर लें, नीचे क्या आ गया आपके पास खाली 5, क्या बचा 5। और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, नीचे क्या आ गया 5 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 नीचे 5। क्या लिखूंगा ठीक है, अगर अंडर रूट ऊपर हो और नीचे वो सेम नंबर हो तो नीचे वाले पे अंडर रूट चला जाता है। ठीक है, जिन आयत में आप लोग कर चुके हैं, ये सिंप्लीफाई फॉर्म आपके पास आ गई है। इसके भी 2 पार्ट हैं, वेरी इजी है, इसको फैक्टराइज करना है। ए पार्ट कॉल करते हैं, ए पार्ट 18 है, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लेते हैं 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x² प्लस 9। यहाँ माइनस नहीं है तो हम खुद से इसको बनाते हैं, उस फॉर्म बनाते हैं इसको माइनस खुद से लगाना। जब माइनस खुद से लगाए तो आयोटा स्क्वायर इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा, तभी ये फैक्टराइज हुआ। कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे, माइनस इंटू माइनस हम वापस पिछले स्टेप पे चले जाएंगे। तो खुद से मैंने क्या किया आयोटा स्क्वायर लगा। जब आयोटा स्क्वायर अगर कहीं मेंशन करते हैं खुद से लगाते हैं तो माइनस ऐड करनी पड़ती है। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, ये 3 आयोटा स्क्वायर है और ये बाहर ब्रैकेट है। तो ये a² - b² वाला फार्मूला है, इसको मैं फैक्टराइज प्रॉपर करके खोलता हूँ तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अंदर क्या है x -3 आयोटा और एक दफ़ा क्या आ जाएगा x + 3 आयोटा। ये क्या है,
ये फैक्टर्स हैं, क्या ये फैक्टराइजेशन, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट देखें तो क्या है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 4 है, फिर -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, इस तरह भी शक्ल लिख देता हूँ, और प्लस 5 अब ये शेप तो मैंने बनाई है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस तो नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, आयोटा लेके आऊंगा, इसके बगैर फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है। जब आयोटा आयोटा लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा, देखिएगा, आयोटा लिख दिया, बाहर स्केयर कर लेता हूँ, आयोटा स्केयर ही है, ठीक है। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला मेरे पास बन गया है। तो देखिएगा, इसको मैं लिखूंगा एक्स माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा एक्स प्लस ठीक है। इस शक्ल में आपने लिख दिया, ये अब फैक्टर्स बन गए, इधर माइनस की शक्ल में, इधर प्लस की शक्ल में आपने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू पता करते हैं, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, 3x² प्लस 15 है। जब भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो एक्स जो भी प्लस माइनस हो रहा होता है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाएं। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड, माइनस क्या आ जाएगा 5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड, ये x आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा प्लस माइनस 5 होता, तो ये दो आपके क्या हो गए, सोल्यूशन हो गए, कौन कौन से, 5 होता और -5 होता, ठीक है। बी पार्ट हल करते हैं इसका, लिखते हैं 6y² प्लस 36 इक्वल टू 0, 6 कॉमन कर लेते हैं, या इस तरह भी कर लें यार, या यूं कर लें, 6y² को इधर रहने दें, 36 इधर जाके -36 हो गया, y² इधर ही रहा तो -36 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। आपके पास क्या आ जाएगा, -6। अब हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट बोथ साइड, जब अंडर रूट लिया तो ये y आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -6। -6 को मैं यूं, माइनस इसको खत्म करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 आयोटा। ये आपने सोल्यूशन फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का मैंने एंड किया, आपने प्रैक्टिस करनी है और कमेंट्स करना है, अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, अगर नोट्स चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही किसी क्वेश्चन की, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।